तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार के रत्न थे। अन्य सभी दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे और हर समय इसी कोशिश में लगे रहते थे कि तेनालीराम को किस प्रकार महाराज की नज़रों में गिराया जाए। लेकिन तेनालीराम अपने बुद्धि चातुर्य से न केवल उनकी सभी चालों को असफल कर दिया करते थे, बल्कि महाराज की दृष्टि में और भी ऊपर उठ जाया करते थे और पहले से भी अधिक धन और सम्मान पा लिया करते थे। तेनालीराम के उन्हीं अद्भुत किस्सों में से आज हम आपके लिए एक किस्सा लेकर आए हैं जिसका नाम है दो हाथ नपा तुला धुआं। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ वार्ता में व्यस्त थे। वार्ता का विषय था चतुरता। महाराज के दरबार के कुछ मंत्री, सेनापति और यहाँ तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। सभी उपस्थित दरबारियों ने सोचा कि अपने दिल की बात महाराज के समक्ष रखने का यह सुनहरा अवसर है। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, आपके दरबार में बुद्धिमान एवं चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि अवसर प्राप्त हो तो ये बात सिद्ध हो सकती है। लेकिन क्या मंत्री जी? राजा कृष्णदेव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तभी सेनापति अपने स्थान से खड़े होकर बोले, महाराज, मैं बताता हूँ कि मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि तेनालीराम किसी भी सदस्य को अपनी बुद्धि और चतुराई साबित करने ही नहीं देते। वे हर मामले में हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए अन्य सदस्यों को अपनी चतुरता सिद्ध करने का अवसर मिलता ही नहीं है। सेनापति की बात सुनकर महाराज सोच में डूब गए। वे समझ गए कि ये सभी तेनालीराम के विपक्ष में हैं। कुछ देर सोचने के बाद एकाएक उनकी दृष्टि एक कोने में रखी ठाकुर जी की प्रतिमा के आगे जलती धूप पर जाकर ठहर गई। उसी समय उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप सभी को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर जरूर दिया जाएगा। तेनालीराम इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा, ठीक है महाराज, आप कार्य बताइए। महाराज ने कोने में जलती हुई धूप बत्ती की ओर संकेत करके कहा, मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। जो दरबारी यह कार्य करेगा उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा और दरबार में उसे उच्च पद प्राप्त होगा। प्रश्न सुनकर सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए। वह सोचने लगे कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। भला धुआं भी कहीं नापा जाता है? लेकिन कोई ना कोई युक्ति तो लगानी ही थी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने का प्रयत्न किया, परंतु धुआं कैसे नपता? वह तो ऊपर उठता और हवा में इधर उधर फैल जाता। पूरा दिन बीत गया, परंतु धुआं ना नप सका। महाराज कृष्णदेव राय मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अंत में सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए। उनमें से एक दरबारी बोला, महाराज, हमारे विचार से धुएं को नापना नामुमकिन है। यदि तेनालीराम इस असंभव कार्य को संभव कर दे तो हम उसे अपने से श्रेष्ठ और चतुर समझेंगे। यदि वह भी यह कार्य न कर सका तो आप उसे हमारे तुल्य ही समझे। महाराज कृष्णदेव ने हर्षित चेहरे से तेनालीराम को देखते हुए पूछा, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम विनम्र भाव से बोला, महाराज, मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को अपने निकट बुलाकर धीरे से उसके कान में कुछ कहा। तेनालीराम की बात सुनकर सेवक दरबार से चला गया। दरबारियों की दृष्टि तेनालीराम पर थी। सभी उत्सुक थे कि कैसे तेनालीराम 2 हाथ धुआं नापकर महाराज को देता है। तभी सेवक पुनः दरबार में उपस्थित हुआ। इस समय उसके हाथ में 2 हाथ लंबी कांच की एक नली थी। तेनालीराम ने नली का मुंह उठते हुए धुएं पे रख दिया। धीरे धीरे नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़े ठूसकर नली का मुंह बंद कर दिया और महाराज की ओर नली को बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, 2 हाथ नपा तुला धुआं। महाराज ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम से नली ले ली। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी सदस्यों के सिर शर्म से झुक गए। तेनालीराम के हितैषियों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। महाराज बोले, अब तो आप सभी लोग मान गए होंगे कि तेनालीराम वास्तव में सबसे चतुर और श्रेष्ठ है।
और इनसे मुकाबला तुम्हारे वश में नहीं है। दरबारियों से कोई जवाब देते ना बना। तो देखा आपने तेनालीराम ने कैसे चतुराई से महाराज का हृदय जीत लिया और ईर्ष्या करने वाले दरबारियों को बिना कुछ कहे जवाब भी दे दिया।